तो आपका स्वागत है। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वरनामच संहानो रसानां छन्दसामपि मङ्गलानामचिकरतारो वन्दे वाणि विनायको। नमो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्रह्मण्ड हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशि वदन कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदु हासिनी आनंद घन गोविंद मंदिर अनन्य निवासिनी घन श्याम घन हित चातकी घन श्याम घन हित मोरणी हरि ओम नमो पार्वती पते नमः महादेव नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। परंपरा पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सगुण साकार निर्गुण निराकार जगदैक बंधु कर्णैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा पीताम्बरधारी श्री बाके बिहारी लाल जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानु नंदिनी प्राण प्रिया किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम एवं श्रीमद् भागवत कथा के प्रमुख श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं मेरे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। समुपस्थित समस्त भागवत भक्तगण एवं जूम ऐप के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले प्यारे श्रोता बंधुओं, माता अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति एवं प्यारे भगिनी बंधुओं, आप सभी को मेरा स्नेह भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यहाँ पर बैठे सब नर नारी प्रेम से सीता राम हमारी प्रेम से राधे श्याम हमारी। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आइए अब हम सब कथा में प्रवेश करने से पूर्व छोटा सा हरिनाम संकीर्तन करते हैं। हरि नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, प्रभु नाम का सुमिरन किया करो, प्रभु नाम का सुमिरन किया करो, हरि के सहारे जिया करो,
हरि के सहारे जिया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, प्रभु नाम का सुमिरन किया करो। हरि के सहारे जिया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो प्यारे श्रोता बंधु, आइए अब हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया मही महाभागवतः सशासः। यथा हि सूत्यामभिजितात् कोविदः क्षमाति संविप्रमहद्गुणस्तथा। तो परीक्षित अपने राज्य में राज्य करते थे। उन्होंने सुना कि राज्य में कोई कली का प्रवेश हुआ है, तब उन्होंने कली को सजा दी। पांडव तो कली के प्रवेश की बात सुनकर हिमाचल चले गए, पर धन्य है परीक्षित जिन्होंने कली को सजा दी। अब कली पुरुष की बड़ी इच्छा थी कि मैं राजा के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं। राजा बिगड़ेंगे तो प्रजा बिगड़ेगी, और जब आचार बिगड़ता है तो विचार भी बिगड़ता है। खाने वाला आचार नहीं, आचार का अर्थ होता है आचरण। तो जब आचरण बिगड़ता है तो विचार भी बिगड़ जाते हैं, और जब आचार और विचार दोनों बिगड़ते हैं ना, तब घर में कली का प्रवेश होता है। जिसका पानी बिगड़ता है उसकी वाणी बिगड़ती है, और जब अन्न बिगड़ता है तो मन भी बिगड़ता है। पवित्र अन्न पेट में जाता है तो मन भी पवित्र होता है। विज्ञान भी स्पर्श दोष को मानता है। ऋषि मुनि सूक्ष्म दृष्टि वाले थे, वे सूक्ष्म शरीर का भी विचार करते थे। जिसका स्थूल शरीर बिगड़ता है उसका सूक्ष्म शरीर भी बिगड़ता है। जहां सदाचार नहीं होता वहां बुद्धि में सद्विचार भी नहीं टिकता। तो परीक्षित राजा का जीवन बहुत ही पवित्र था। महाभारत के वन पर्व में कथा है, नल राजा के पीछे कली है। अब नल राजा का जीवन बहुत पवित्र था। नल राजा के शरीर में प्रविष्ट होने की हिम्मत कली में नहीं है। एक बार नल राजा से छोटी सी गलती हुई। रात्रि में दीर्घ शंका के बाद हाथ पैर की शुद्धि तो की, परंतु ठंड बहुत तेज थी, जिसके कारण उन्होंने पैर की एड़ी को ठीक से नहीं धोया। अब कली ने पैर की एड़ी में प्रवेश किया। दीर्घ शंका लघु शंका के बाद हाथ पैरों की अच्छी से शुद्धि कर लेना चाहिए। तो मुख की शुद्धि भी की, हाथ पैर सबकी शुद्धि की, परंतु पैर में थोड़ा सा भाग बच गया। उसी में से कली ने उनके शरीर में प्रवेश किया। अब हम पहले बताए कि आचार बिगड़ता है तो विचार भी बिगड़ते हैं। मन बुद्धि गंदे विचार में फंस जाते हैं, पर संयम रखने में बिगड़ते नहीं है। कली वहां जा नहीं पाता जो हर किसी के हाथ का खाता है। जहां मन हो वहां जाता है, वह पवित्र स्थान नहीं है। जीवन नहीं बिता सकते वहां। मन को मर्यादा पर रखने से मन बिगड़ता नहीं है, इसलिए मन को मर्यादित रखिए। जो धर्म की मर्यादा का भंग करता है ना, उसका मन अपवित्र हो जाता है। सनातन धर्म की सदाचार की मर्यादा ना छोड़िए, हमेशा मर्यादित रहिए। तो परीक्षित राजा का जीवन अत्यंत ही शुद्ध एवं सरल था। तो वेरावल के आगे प्राची सरस्वती आती है, वहां कली और परीक्षित की भेंट हुई। और सौराष्ट्र में दो ऐसे स्थान हैं जहां द्वारिकानाथ और रुक्मिणी जी के साथ विराजित हैं। प्राची सरस्वती के तट पर जहां सरस्वती पूर्व वाहिनी हो जाती है, वहां सभी देवता विराजते हैं। और काशी में गंगा जी उत्तर वाहिनी है, इसमें काशी का महात्म्य अत्यधिक है। अब गंगा जी उत्तर वाहिनी और सरस्वती में पूर्व वाहिनी की महिमा है। और प्राचीन सरस्वती के तट पर कली ने परीक्षित राजा का कपट से स्पर्श करने का विचार किया। उसने माया रचाई। बैल के 3 पैर किसी ने काट डाले हैं।
अब बैल एक ही पैर में खड़ा है, तो पास में एक गाय है, वह अत्यंत क्षीणकाय है। कली गाय और बैल को त्रस्त कर रहा है। कली का अर्थ होता है काल। वह गाय और बैल को त्रस्त कर रहा है। तो परीक्षित राजा को आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में कौन गाय को त्रस्त कर रहा है। तो प्राचीन काल में राजा लोग गाय की बहुत देखभाल किया करते थे। राजाओं को गो ब्राह्मण प्रतिपाल कहा जाता है। अब गाय माता घास खाती है, दूध देती है। समाज में सबसे कम गाय माता शक्ति देती है। ब्राह्मण ज्ञान देते हैं। समाज में अनेक जीव अज्ञान से दुखी होते हैं। समझदारी में अति सुख है, अज्ञान में अति दुख है। ब्राह्मण समाज में कम से कम लेकर समाज में अज्ञान तो दूर कर ही देते हैं, परंतु ब्राह्मण ज्ञान भी देते हैं। अब गाय दूध देती है, ऐसा नहीं कि भैंस दूध नहीं देती, आपकी बात सही है, पर भैंस के दूध से चर्बी बढ़ती है ऐसा माना जाता है। और गाय के दूध से शक्ति मिलती है, उससे मन हमेशा शुद्ध रहता है। आजकल के श्रीमान व्यक्ति गायों को नहीं रखते। आजकल के घरों में कुत्ते पाले जाते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं, उनके तो कुत्तों को सेवा करते हैं, उनको भोजन देते हैं, तो यह सब गलत है। गाय माता की सेवा करना आजकल विलुप्त होते जा रही है धीरे धीरे। आजकल देखा जाए तो प्रत्येक घरों में, शहरों में अक्सर प्रत्येक घरों में कुत्ते अक्सर पाले जाते हैं। तो जो कुत्ते की सेवा करते हैं ना, उनका दूसरे जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेने की तैयारी कर रहे हैं मानो। अब कुत्ता जब आंगन में आता है तब उसे रोटी का टुकड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि कुत्ते को भगाओ मत, आए तो उसे रोटी का टुकड़ा दो, परंतु उसे मारो मत। पर सेवा तो गाय की ही होनी चाहिए, कुत्तों की सेवा नहीं होनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में गाय के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। भारत में गाय बहुत पवित्र मानी गई है। आप कोई भी सत्कर्म करते हैं, जैसे कोई पूजा पाठ हो गया या कोई पवित्र कार्य करते हैं, तो गाय के गोबर से वहां की लिपाई तो करते ही होंगे, तभी तो वहां शुद्धि होती है। तो इसीलिए गोमूत्र में गंगा जी विराजती हैं और गोमूत्र देह की शुद्धि करता है। गाय का गोबर भूमि की शुद्धि करता है। हमारे शास्त्र में लिखा है कि जिस घर का कोई भी भाग गाय के गोबर से नहीं लिपा वह अपवित्र होता है, अशुद्ध होता है। तो गाय माता के एक एक अंगों में देव का निवास होता है, अर्थात देवता का निवास होता है। जो गाय माता को प्रसन्न करता है वह दोनों को प्रसन्न करता है, अर्थात देवता को भी प्रसन्न करता है और गाय माता को भी प्रसन्न करता है। तो परीक्षित राजा विचार कर रहे हैं कि मेरे राज्य में कौन त्रस्त कर रहा है गाय माता को। इस बैल के तो 3 पैर किसी ने काट डाले हैं। अब भगवान शंकर नंदिकेश्वर के ऊपर विराज रहे हैं। नंदिकेश्वर ही धर्मराज है, उनकी दृष्टि शिवाजी में है। अब शिवाजी के सिंह पर गंगा जी विराजती हैं। शिवाजी यानी शिव जी को ही शिवाजी कहा गया है। अब शिव जी ज्ञान का स्वरूप है, जो धर्म का आधार रखते हैं। उनकी बुद्धि में ज्ञान का स्फुरण पाता है। धर्म का स्वरूप यहाँ बताया गया है, सत्य, तप, पवित्रता और दया। इन चारों का समन्वय ही धर्म है। धर्म का प्रथम अंग होता है सत्य, और दूसरा अंग होता है पवित्रता, तीसरा अंग है तप और चौथा अंग है दया। तो जीवन में सुख का, दुख का, मान अपमान का कैसा भी प्रसंग आ जाए तो धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म पतन से बचाता है और धर्म मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। धर्म का प्रथम अंग सत्य है, सत्य ही परमात्मा है। सत्य द्वारा नर नारायण बन सकता है। धर्म का दूसरा अंग है तप। हर रोज थोड़ा सा तप करिए। समय ना मिले फिर भी आप थोड़ा सा अपने घर के कार्यों से थोड़ा सा तो समय निकालिए तप करने के लिए। और जो दुख सहन करके भक्ति करते हैं ना, वही तप कहलाता है। प्रभु आपको बहुत संपत्ति देते हैं, दुख सुख तो आते ही रहते हैं, परंतु तप करने से जो दुख का कुछ भाग होता है ना, वह भी धीरे धीरे नाश हो जाता है।
सुख समझकर दुख सहन करना और भक्ति करना ही तप होता है। तो धर्म का तीसरा अंग होता है पवित्रता। मन को पवित्र रखिए, मरने के बाद मन साथ जाता है, आपके द्वारा किए गए कार्य साथ नहीं जाते। कार्य तो नहीं रह जाए, परंतु उस कार्य का जो फल है, अच्छे कार्य किए हैं या बुरे कार्य किए हैं, वो आपके साथ जाएगा। अब सतयुग में धर्म परिपूर्ण था, त्रेता युग में धर्म का दूसरा पैर और कलयुग में तीसरा पैर भी कट गया। अर्थात गाय माता के 3 पैरों को किसी ने काट डाला ना, वही यहाँ पर बताया गया है। अब कलयुग में सत्य का दर्शन नहीं हो रहा, तप भी नहीं रहा, पवित्रता भी नहीं रही, कुछ दान दया है जिस पर का है। इसी को बताया गया है कि धर्म के एक ही पैर तपा शौचम दया सत्यमिति पादा प्रतिष्ठिता अधर्मास्त्रयो भगना संयम संगम दस्तवा। परीक्षित को आश्चर्य हुआ, उन्होंने धर्म रूपी बैल से पूछा, तुम्हारे 3 पैर किसने काट दिए? मैं उसको सजा दूंगा। बैल ने कहा, राजन, कौन दुख दे रहा है इसका निर्णय तो अभी तक हम ठीक से नहीं ले सके, ठीक से नहीं पता है। कई लोग मानते हैं कि काल सुख दुख दोनों देता है, 12 वर्ष के बाद जीवन में कुछ परिवर्तन आता ही है। काल किसी को एक भी स्थिति में एक ही स्वरूप में एक ही स्थान पर रहने नहीं देता। काल के कारण ही लोग दुखी होते हैं और काल के कारण ही लोग कभी कभी सुखी भी होते हैं। तो कर्म से जीव सुख और दुख दोनों रहता है। कई लोग की ऐसी मान्यता है कि कोई काल नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता, कोई सुख दुख नहीं होता, सुख दुख का कारण तो खुद का स्वभाव है, ऐसा कई लोगों का मानना है। परंतु जिसका स्वभाव ठंडा है, वह जहां जाता है वहां ठंडक हो जाती है। जैसे कोई शांत स्वभाव का होता है, उससे कोई कितना भी कहे, कुछ भी कहे, वह हमेशा शांत ही रहेगा। और जिसका स्वभाव कुछ गर्म रहता है, अर्थात जो ज्यादा बोलने वाला रहेगा या फिर घमंडी इंसान रहता है, वह हमेशा अपना घमंड दिखाता है। तो इसी प्रकार काल, कर्म और स्वभाव दुख के कारण है, ऐसा लोग मानते हैं। कौन सुख देता है कौन दुख देता है, इसका निर्णय अभी तक नहीं हो सका, ऐसा गाय माता कह रही है। अब पापी के सन्मुख उंगली के निर्देश से भी पाप लगता है। जैसे कोई आपको उंगली दिखा के बात करता है ना, तो आप भी उसी की तरह उसे उंगली दिखा के बात करेंगे तो भी आपको उसका पाप जरूर लगेगा। अब राजा का कली से स्पर्श हुआ, परीक्षित ने तलवार म्यान में कर ली। उनकी बुद्धि थोड़ी सी खराब हुई। अति पापी तथा अति कामी के स्पर्श के पाप के परमाणु शरीर में आ जाते हैं। बिना किसी कारण किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श के भी अनेक दोष होते हैं। अब कैकेयी की राम जी के प्रति बहुत प्रीत थी। मंथरा के स्पर्श से कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। परीक्षित राजा ने कली को मारने के लिए तलवार हाथ में उठाई, पर कली का स्पर्श हुआ और राजा सोचने लगे, अब मैं कली को नहीं मारूंगा। पापी को मारना तो राजा का धर्म है, परंतु मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब राजा सोचने लगे कि इसको तो सजा मिलनी ही चाहिए, परंतु राजा को दया भी आ रही है उसके ऊपर। उन्होंने कली से कहा, मैं तुम्हें आज नहीं मारता हूँ, पर तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकोगे। कली ने कहा, तो मैं कहाँ जाऊं, आपका ही राज्य है, मैं आपकी शरण में ही आया हूँ, मुझे अपने राज्य में रहने की जगह दे दीजिए। अब परीक्षित ने राज्य में रहने के लिए कली को जगह दे दी। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै तथा नानी कले ददौ द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्रा धर्माश्चतुर्विधा। जिस घर में जुए का धन आता हो वहां तुम रहोगे। जुए के धन में कली का निवास होता है। अब सट्टा जीवन को कलंकित करता है। कई लोग साधुओं से पूछने जाते हैं कि महाराज आप कोई अंक बताइए जिससे मैं जुआ खेलूंगा। ऐसा अक्सर दीपावली के अवसर पर होता है। और कोई ऐसा अंक बताइए जिससे मैं जुआ खेलूंगा, जिससे मेरे पास अधिक धन आ जाए। तो साधु भी, आजकल के साधु भी इतने पापी हैं कि क्या बताएं
महाराज वो भी मतलब अपनी ओ के लिए अपने मतलब खुद पैसा कमाने के लिए उसको बिना मतलब का कोई अंक बता देते हैं, परंतु ऐसा सत्य है ही नहीं। तो जिस घर में जानबूझकर जीव की हिंसा होती है ना, वहां कली का आगमन अवश्य होता है। अनजान में जीव अहिंसा करता है तब प्रभु तो क्षमा कर देते हैं। तो इसी प्रकार जहां मांस मदिरा का सेवन हो या फिर जहां गंदगी हो, वहां कली का वास तो अवश्य होता है। तो राजा ने कली को 4 स्थान दिए, परंतु कली को संतोष नहीं हुआ। कली पुरुष ने कहा, यह तो गंदगी जगह है, मुझे किसी सुंदर जगह में निवास दीजिए। परीक्षित राजा ने कहा, आज से सुवर्ण में तेरा निवास होगा। कली को सुवर्ण में रहने की उन्हें आज्ञा दे दी। अब सुवर्ण में कली अर्थात चांदी में नहीं। अरे जिस घर में पाप से धन आता है उस घर में कली का निवास तो होता ही है। अधर्म की लक्ष्मी में कली का निवास है। तो कली पुरुष खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के घर में अन्याय का धन तो आता ही रहता है, अब मैं किसी दिन परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर सकूंगा। कली विचार कर रहा है। अब कली अदृश्य हो जाता है। परीक्षित ने धर्म के 3 पैर जोड़ दिए, प्रजा को धर्म का शिक्षण दिया। धन से भी धर्म की महत्ता अधिक मानी जाती है। धन से धर्म बड़ा होता है, तब जीवन सुधर जाता है। अब जीवन में धन को प्रमुख स्थान मिला है, इसे ही पाप कहा जाता है। एक दिन परीक्षित ने सोचा कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या रखा है, या मैंने तो देखा ही नहीं। अब इस पर विचार कर रहे हैं, उनके पूर्वजों की संपत्ति देखने के लिए चले गए। अब एक पेटी में सुंदर सुवर्ण का मुकुट रखा था, वह राजा को मिला और उन्हें बहुत पसंद आ गया। राजा ने कुछ सोचा विचारा नहीं और मुकुट सीधे अपने सिर पर रख लिया। यह जरासंध का मुकुट था, यह पाप का धन था। भीमसेन इस मुकुट को ले आए और धर्म की गति अति सूक्ष्म रूप प्रदान कर दिया। जरासंध का मुकुट तो मैं ही पहनूंगा, उसके विचार मेरे दिमाग में आएंगे, ऐसा सोचकर धर्मराज ने मुकुट कभी नहीं पहना, परंतु परीक्षित ने मुकुट धारण कर लिया। सुंदरता से आकर्षित होकर, क्योंकि वह मुकुट इतना सुंदर था, इससे आकर्षित होकर उन्होंने मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया। अब कली पुरुष ने तुरंत राजा में प्रवेश कर लिया। मुकुट सिर पर रखने के साथ ही परीक्षित शिकार खेलने की इच्छा करने लगे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी वस्तु के उपयोग से पहले उसे 1000 बार देखिए, सोचिए, परखिए, तब जाकर उसका उपयोग कीजिए कि वह शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। प्रत्येक वस्तु में 3 प्रकार के दोष माने जाते हैं, काल दोष, कर्ता दोष और निमित्त दोष। यह 3 प्रकार के दोष माने जाते हैं। यह भी निश्चित है कि अपवित्र समय पर कोई भी वस्तु आती है तो काल दोष लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी सैया में सोना भी नहीं चाहिए। अन्य की सैया में सोने का अवसर आ जाए तो अपना पवित्र वस्त्र बिछाकर प्रभु के नाम की 5 मालाओं का जप करके ही सोना चाहिए। अब एक परीक्षित राजा ने वन में जाकर शिकार किया, पशु पक्षी की हिंसा की, कली का पैर ताकतवर बना दिया। अब मध्याह्न काल में राजा को भूख लगी, प्यास लगी। अब मध्याह्न काल और मध्य रात्रि में सावधान रहिए, क्योंकि इस समय यौवन काल होता है। राजा घूमते घूमते श्रमिक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। अब श्रमिक ऋषि आदि नारायण का ध्यान कर रहे थे, ध्यान में तन्मय हो गए थे। अब समाधि तो लग गई थी। राजा ने कहा, मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। श्रमिक ऋषि ने सुना नहीं, क्योंकि वो तो ध्यान में बैठे थे, ध्यान में मगन थे, तो ऋषि ने सुना नहीं। अब राजा की बुद्धि में, उनके मस्तिष्क में कली प्रवेश हो गया। सिर पर जरासंध का मुकुट था। अब पाप से धन कमाने वाले की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, घर में बालकों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। धन तो विष है, धन से मृत्यु भी आ जाती है, धन से व्यक्ति का पतन भी हो जाता है। और एक तरफ से देखा जाए तो धन अमृत भी है, परंतु इसका सही उपयोग हो तभी। धन परमात्मा के चरणों तक भी ले जाता है, धन कल्याणकारी भी होता है। अब
धन का उपयोग किस तरह हो रहा है उसी पर सब निर्भर करता है। इसका सही उपयोग करेंगे तो यह आपको परमात्मा से भी जोड़ देगा, परंतु इसका गलत उपयोग करेंगे तो यह आपका पतन का कारण भी बन सकता है। तो वही परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हुई। उसे विचार आया कि ब्राह्मण को परमात्मा का ध्यान छोड़कर मेरा स्वागत करना चाहिए, यह तो ढोंग कर रहा है। अब राजा श्रमिक ऋषि की परीक्षा लेने के लिए हुए। उसी समय एक सांप पास से गुजर रहा था, सर्प वहीं पास से गुजर रहा था। राजा ने उसे बाण से मारा और उस सांप को धनुष में उठाकर राजा श्रमिक ऋषि के कंठ में पहना दिया। अब ब्राह्मण के गले में पुष्पों की माला पहनाई जाती है। आज बुद्धि भ्रष्ट हुई, इससे मृत सांप श्रमिक ऋषि के गले में राजा परीक्षित ने पहना दिया। अब रोज ब्राह्मण की पूजा करने वाले आज ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं। बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही गई है, कोई विपत्ति आने वाली है लगता है इनके ऊपर। अब किसी के प्रति प्रपंच करने, किसी के प्रति छल कपट करने की इच्छा तो हो, समझना कि अब मेरे लिए बुरा समय आ गया है। जो दूसरों के प्रति प्रपंच करता है ना, वह परमात्मा के प्रति प्रपंच करता है। जो दूसरों के प्रति छल कपट कर रहा है, वह परमात्मा के प्रति भी छल कर सकता है। अब श्रमिक ऋषि के गले में मृत सर्प है, इससे यही सिद्ध होता है कि ऋषि ने काल पर विजय प्राप्त की है। काल के काल है भगवान नारायण। अब परमात्मा के ध्यान में जिन्हें अपनी देह का ध्यान नहीं रहता, जो समाधि में स्थिर है, उसने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। मृत सर्प श्रमिक ऋषि के गले में है, पर जीवित सर्प परीक्षित के गले में आ जाएगा, तब राजा को विश्वास होगा कि ऋषि की समाधि अवस्था सत्य है। कभी भी किसी भी साधु संत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, यह बहुत बड़ा पाप होता है। संत में श्रद्धा न हो, उन्हें दूर करने में वंदन करिए, जय श्री कृष्ण कहिए, परंतु ऐसा पाप बिल्कुल ना करिए। अब परीक्षित राजा ने जीवन में एक ही बार पाप किया है, पर धन्य है कि राजा को कि पाप करने से पर उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप पानी भी नहीं पिया। राजा ने सुना कि 7 दिनों के बाद तक्षक नाग का दंश होने वाला है। राजा सावधान हो गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। प्रभु ने मुझे सजा दी है, पर उचित ही है, प्रभु की कृपा ही है कि उन्होंने मुझे 7 दिनों का समय दिया। ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिनों तक भक्ति करने का समय दिया, यह तो वरदान है। ऐसा श्राप नहीं दिया कि आज ही मृत्यु हो जाए। राजा ने संतोष माना। अब जिस दिन पाप हो जाए उस दिन व्रत करना चाहिए। व्रत का अर्थ होता है कम खाना, मतलब फलाहार या कुछ भी ऐसा व्रत कर सकते हैं। तो यहाँ राजा ने विचार किया कि पापी को खाने का क्या अधिकार। राजा ने खुद को पापी बताया। यहाँ राजा ने विचार किया कि हम जैसे पापी को खाने का क्या अधिकार। धर्म के लिए धरती अनाज तक उत्पन्न करती है, धर्म के लिए मेघ भी बरसते हैं, परंतु अधर्मी पापी को अन्न जल का क्या अधिकार। अब परीक्षित राजा ने अन्न जल और घर का त्याग कर दिया। गंगा तट पर वे आ गए। गंगा तट पर आकर मरण सुधर जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो गंगा को वंदन करके परीक्षित ने गंगा में स्नान किया। गंगा तट पर दर्भासन बिछाकर वे बैठ गए। बड़े बड़े ऋषियों को समाचार मिला, वे भी आमंत्रण की परवाह किए बिना वहां पधारे। अब परीक्षित राजा नहीं, वह ऋषि तुल्य हो गए हैं। विलासी जीवन की समाप्ति हो गई है, पवित्र जीवन का प्रारंभ हो गया है। ऋषि से मिलने के लिए अनेकों ऋषि जाते हैं। अत्रि ऋषि वहां पधारे। वे गुरु दत्तात्रेय के पिता हैं, महान ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, वयोवृद्ध हैं। रामचंद्र जी को तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले गुरु वशिष्ठ भी वहां पधारे। इन ऋषियों का स्मरण मात्र से मन पवित्र हो जाता है। अब परीक्षित आज संतों को वंदन करते हैं। वे संत समाज में अपना पाप प्रकट करते हैं, हृदय से पश्चाताप कर रहे हैं। जो पाप को छिपाते हैं, पाप उनके मन में घर बना लेता है, अर्थात उनके मन में उसका वास हो जाता है। और
तो पाप को छिपाना नहीं चाहिए, उसे सबके सामने प्रकट करना चाहिए। अब जिस दिन पाप हो जाए उसी दिन 4 साधु संतों को बुलाकर कह दीजिए कि आज हमसे यह पाप हो गया। पाप प्रकट करने से पाप वृत्ति छूट जाती है। तो परीक्षित राजा ने जीवन में एक ही बार पाप किया और पाप को प्रकट कर दिया। उन्होंने सोचा कि मुझे श्राप तो मिला ही है, मैं 7वें दिन मरने वाला ही हूं, तो मैं जीवन में मृत्यु की तैयारी की है, इससे मुझे घबराहट होती है। ऋषियों से उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे मरण को सुधारिए, मेरा मरण मंगलमय हो, मुझे परमात्मा के दर्शन हो, ऐसा उपदेश दीजिए। यहाँ सुवर्ण सिंहासन रखा है, उस पर विराजिए और मुझे उपदेश दीजिए, ऐसा राजा परीक्षित ऋषियों से कह रहे हैं। अब बड़े बड़े ऋषिगण तो पधारे हैं, पर बोलने का साहस किसी का नहीं है। 7 दिनों में मुक्ति कैसे हो? अब परीक्षित राजा घबरा गए, सोचने लगे कि मुझे यमदूत मारते मारते ले जाएंगे, अब मेरा क्या होगा? 7वें दिन तो मैं मरने वाला हूँ। परीक्षित अब परमात्मा की शरण में आ जाते हैं। जिन प्रभु ने मेरा जन्म सुधारा है, वे ही मेरी मृत्यु भी अब सुधारेंगे। भीति बिन प्रीति नहीं, काल की भांति राखिए। अब काल के काल परमात्मा से प्रेम करिए। परीक्षित ने प्रभु से कहा, आपके पांडव कुल का मैं हूँ, आपके लाडले पांडव कुल का मैं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, पर आपकी शरण में आना चाहता हूँ, नाथ कृपा करिए। वह प्रेम से परमात्मा को प्रसन्न कर रहे हैं। अब तद्राभवद् भगवान व्यास पुत्रो चारों ओर प्रकाश छा गया। ऋषियों को आश्चर्य हुआ, सोचने लगे कि सूर्य नारायण कहीं धरती पर तो नहीं आ गए। नहीं नहीं, यह कोई परमहंस पधारे हैं, कमर पर डोरी तक नहीं है, एक वासना समाप्त हो गई, पूर्ण निर्वसन है, उनके मस्तक पर बाल बिखरे हुए हैं, हाथ घुटनों तक पहुंच रहे हैं, दृष्टि नाक के अग्रभाग पर स्थित है, देह भान भी नहीं है, तो जगत का भान कहाँ से होगा? श्री कृष्ण के ध्यान में रहने से शरीर प्रभु के श्रीअंग जैसा श्याम हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे भाग रहे हैं, यह सोचकर कि यह कोई साधु जा रहा है, कोई रेत पत्थर फेंक रहा है, कोई उन्हें चिल्ला चिल्ला कर कह रहा। परमात्मा के ध्यान में जो देह भान भूलता है ना, वही तो प्रभु के अवतार है। अब सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, इनकी तो बहुत महिमा सुनी थी, आज प्रत्यक्ष दर्शन भी सब हुए सभी ऋषियों के। सुखदेव जी ने सभा के मध्य में चरण रखा, सब ऋषिगण खड़े हो गए, सब उनको सम्मान देने लगे। कौन मान दे रहा है, कौन सम्मान दे रहा है, किसी का उनको ध्यान ही नहीं। कहाँ बैठना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए, यह भी कोई नहीं सोच रहा है। एक ही सिंहासन खाली था। परमात्मा आवाज राजा के कानों में गई, राजा ने आंखें खोली, सुखदेव जी महाराज के दर्शन हुए, राजा को अति आनंद आया। राजा ने सुखदेव जी महाराज की पूजा की। अब सुखदेव जी के समक्ष अपने पापों को उन्होंने स्वीकार किया, कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्रसन्न होकर सुखदेव जी महाराज के मस्तक पर वरदहस्त रखा, यानी कि उन्होंने अपना हाथ रखा। उसी समय राजा को तेजोमय चतुर्भुज श्री कृष्ण के दर्शन हुए। ब्रह्मानिष्ठ संत पुरुष जिसको स्पर्श करते हैं ना, उसको प्रभु का साक्षात्कार होता है। मंत्र दीक्षा से स्पर्श दीक्षा श्रेष्ठ है। सुखदेव जी ने कहा, राजा क्यों परेशान हो, अभी 7 दिन तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें प्रभु का ध्यान दिलाने आया हूँ। जिन्हें आत्म स्वरूप परमात्मा का अनुभव होता है ना, वे निरपेक्ष हो जाते हैं। भगवान बद्री नारायण के स्थान पर सुखदेव जी शब्द लिखा होता तो भागवत में एक भी शब्द व्यर्थ नहीं लिखा है। अब सुखदेव जी परिपूर्ण वैराग्य दिखाने के लिए यह शब्द प्रयुक्त करते हैं। बादरम अयनम यस्य बद्रायणः, व्यास महर्षि बेर खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, इससे उनको बादरायण कहते हैं। व्यास जी सारा दिन जब तप करते हैं, जब भूख लगती तब 24 घंटों में एक बार ही खाते थे, बेर पर निर्भर रहते थे, उनका
नाम हुआ बद्रायण। व्यास जी का ऐसा वैराग्य था, परंतु सुखदेव जी को तो बेर याद तक नहीं आते। व्यास जी वस्त्र पहनते, सुखदेव जी के पास कोई आवरण तक नहीं था। अब सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र थे, इससे उनके लिए शब्द प्रयोग हुआ बाद्रायणी। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परेशान ना होइए, मेरे नारायण का स्मरण करिए, मेरे प्रभु का ध्यान करिए, आपका जीवन अवश्य सुधर जाएगा। जो समय व्यतीत हो गया उसका विचार ना करिए, अब जो आने वाला है वर्तमान समय उसका सोचिए। जो वर्तमान को सुधारता है ना, उसका भविष्य हमेशा मंगलमय होता है। प्रतिक्षण का सदुपयोग करिए, हर एक एक पल का सदुपयोग करिए। अब राजा परीक्षित को विश्वास हो गया कि मेरी मृत्यु को सुधारने तो आए हैं, मेरे सदृश कामी विलासी के ऐसे संत नहीं आते, पर ये परमात्मा की प्रेरणा से आए हैं। मैं जब माँ के पेट में था तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, परमात्मा ने मेरा उसी समय रक्षण किया था, मेरा जन्म उन्होंने ही सुधारा था। अब मेरे मरण को सुधारने के लिए भी प्रभु सुखदेव जी महाराज को भेजे हैं। परमात्मा